महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को सिरडी में हुआ था। ज़्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1894 पर पहली बार सिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था में थे। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिए जलाते थे। इसके लिए वो बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनिए ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्हें दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और ये बात चारों तरफ फैल गया। जब वहाँ के बनिए उनके सामने आए, उनसे माफ़ी मांगी तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोल। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वहां जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाने हैं। और तत्काल ही बारिश रुक गई। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वो कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वो डूब रही है। सब वहां दौड़ के गए और देखा कि वो हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ी हुई है। वे और कोई नहीं, वो बाबा थे, क्योंकि वो बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब वो लोगों की कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। महासापित के यहाँ जब पुत्र हुआ था तो वो उसे बाबा के पास लेकर आया और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगा। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महाश्रापित से कहा कि इसके साथ अधिक आशा मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक इसका ध्यान रखो, इतने ही बहुत है। ये बात महाश्रापित को तब समझ आए जब उनका पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महाश्रापित का देहांत हो गए। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महाश्रापित से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटा नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया। डॉक्टर ने भी जाँच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन महाश्रापित ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इन्हें शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महाश्रापित ने बाबा के सिर पर अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर में धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विजय सिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्होंने बाबा का इस प्रश्न का आश्चर्य से हुआ। तब उन्होंने कहा कि जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा कल ही। ये सुनकर काका महाजनी तुरंत शिरडी को प्रस्थान कर लिए। जब वो मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भाग्य सिंधी ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भाग्य सिंधी कष्टी रोगी थे। चंद्रकरजी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे सिंधी के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। धुमान एक मुकदमे के संबंध में निर्भर के निराने को जा रहे थे। मार्ग में वो सिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन लिए और तत्काल निर्भर को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की सुरक्षित प्राप्त न हो। उन्होंने उन्हें सिरडी में एक सप्ताह रोक लिया। इसी बीच में निर्भर का निरालिक उदर पीड़ा से घस्ट हो गया। इसी कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने को अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुए। फलस्वरूप धुमान ने मुकदमे को सफलता प्राप्त की और उनका मुकदमा मामले के बारी हो गया। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिषी वैदिक 6 शास्त्रों के सहित सामुदायिक शास्त्र में भी पारंगत मूल शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्त रेखा विस्तार होने के नाते मोहल्ले शास्त्री ने बाबा की हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वारे को लौट आए। वारे से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहब से बाबा ने कहा कि वो मोहल्ले से कुछ दक्षिणा ले आओ। जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वो मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने बाबा की जगह उनकी कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी दिखने देने लगे। वो उनकी सृष्टि करने लगे और जब आंखें खोले तो उन्हें बाबा की दक्षिणा मांगते हुए देखा कि ये चमत्कार देखकर उन्हें सांस से दूर हो गए।
एक डॉक्टर अपने साई भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर यौवन के समक्ष, और वो भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र के कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकना या नमन करना कोई बाधा नहीं करेगा, अंत मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वो शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देखा और बाबा के प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विश्रम हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वो ऐसा ही कह ही रहे थे तभी उन्होंने साईं बाबा को रूप पुण्य देखने लगा। ये देख कर वो आश्चर्यचकित होकर बोलने कि ये क्या स्वरूप है, ये जीवन कैसे हो सकता है, अरे अरे ये तो पुण्य योग है, अवतार है। बाद में वो डॉक्टर वही रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।